अच्छा। नेपाल के लोग क्या बोलते हैं, जो लोग सऊदी अरब जाते हैं 3 साल 4 साल बैठता है वो लोग सुधर के आ जाता है, ऐसा बोलते हैं नेपाल में। मीटर का बता रहे हैं हाँ, कि क्योंकि ये ये 1000 नीचे मीटर से ऊंचा है। जब हम ऊपर देखते हैं छोटा दिखता है, और जब हम ऊपर से वो नीचे का जो वीडियो लेते हैं अच्छा, तो इसमें क्या होता है, बहुत हाइट दिखता है। आप ऊपर गए और काम इनका कुछ भी नहीं, यहाँ पर बैठना इनकी ड्यूटी है। और यहाँ पर ना ही सफाई का काम होता है, क्योंकि सफाई यहाँ पर लोग आएंगे, ये गंदा होगा तो सफाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो टीवी का जो कनेक्शन है ये ख़राब नहीं होगा। बहुत बड़ा ये डीजल का टैंक है। इधर 10 टीवी चैनल है जो इधर से ऑपरेट होता है। जो बाहर आप लोगों को जो टावर दिखाया था, उस टावर से 10 टीवी चैनल और 4 रेडियो चैनल ऑपरेट होता है। 10। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम बिलस्मर की और सऊदीया की शायद बुलंद तरीन जगह पर हैं, तो मालूम ना बने। ये आप देख रहे हैं, और हवा का जोर भी आप देख रहे हैं। फिर इधर होता है, सर इधर होता है। काम करने के लिए आई और एंजॉय करने के लिए इधर नहीं, एंजॉय तो नहीं, पर काम जब हमारा काम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद एंजॉय करेंगे, कोई मसला नहीं है ना। फिर मुल्क में कमाने के लिए जाते हैं, उस मुल्क में हमारा फैमिली लाने की कोई जरूरत नहीं है। लग रहा था कि ये जैसा कि भूत बंगला है। भूत बंगला। हाँ, बाद में साफ सफाई किया, वो देख सकते हो नीचे जो घास है तो सब मैंने काट के फेंका हुआ है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है जी आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज हमारा इंटरव्यू जो है, आज का व्लॉग हमारा बहुत स्पेशल होने वाला है। हमको मिल गए हैं नेपाली भाई, और ये काम कर रहे हैं जहाँ पर सऊदी अरब के जो सरकारी टीवी है, जैसे पाकिस्तान में पीटीवी है और सऊदी अरब में सऊदी टीवी है, 3-4 चैनल हैं जो यहाँ पर फ्री चलाए जाते हैं। जैसे हम लोग पुराना अंटीना लगा के टीवी चलाया करते थे। तो आपको मैंने टावर भी दिखाने हैं, ये पूरा जो सिस्टम है वो भी दिखाना है। वो हमारे नेपाली भाई जो नए आए हैं, इनकी क्या मुश्किलात हैं और कैसे ही यहाँ पर पहुँचे, और आप लोग अगर सऊदी अरब में आना चाहते हो तो कैसे आ सकते हो, इस पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अच्छा जी, ये टावर है, ये आप देख रहे हैं कैसे बादल आ रहे हैं। और इसका ये नया है, वो पुराना है। ये बादल आप देखो, ये धुंध है और बादल समझ लो कि मिक्स है। ये हमारे हैं सुनील भाई, जिनसे हमने इंटरव्यू लेना है, जिनसे हमने बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम सुनील भाई। अस्सलाम वालेकुम भैया। क्या हाल है सुनील भाई, ठीक हो, खैर है? हाँ, सब कुछ बढ़िया है, अल्लाह के शुक्र है, अभी तक तो बहुत अच्छा है। सऊदी अरब में कैसे आए हो, और मुझे ये बताओ कि सऊदी अरब में आके आपको कैसा लग रहा है? पहले तो बहुत मुश्किल था। 2 महीने तक तो ऐसा लग रहा था कि कोई दोस्त लोग भी नहीं है। अच्छा। सऊदी अरब में लॉन्ग टाइम बैठने के लिए बहुत मुश्किल होगा ऐसा लग रहा था, पर अभी तो ये लग रहा है कि थोड़ा अच्छा हो रहा है। अभी पहले से थोड़ा बहुत अच्छा हो रहा है। शुरू के पहले कितना दिन मुश्किल थे? मेरे लिए वही 2 महीने बहुत मुश्किल थे, क्योंकि इधर जब था, इधर में जब था तो उधर नेट भी नहीं था, कोई आदमी भी नहीं था, तो बात करने के लिए कोई आदमी भी नहीं था, इसलिए बहुत मुश्किल था। तो अभी क्या हो रहा है, सब जो हमारे नेपाल से जब 45 लोग आए थे, वो लोग में सबसे बात होती है अभी तो पहले बात नहीं होती थी, अभी नेट है, बात होती है। पर हमारे नेपाल से आने के लिए बहुत अच्छा मुल्क बोलता है हमारे नेपाल में, क्योंकि नेपाल में बहुत ज़्यादा लोग जो गांजा चरस से लेके ज़्यादा वो दारू ऐसा वाला चीज़ बहुत खाते हैं। अच्छा। नेपाल के लोग क्या बोलते हैं, जो लोग सऊदी अरब जाते हैं 3 साल 4 साल बैठता है वो लोग सुधर के आ जाता है, ऐसा बोलते हैं नेपाल में। इसलिए सऊदी मुल्क को बहुत अच्छा बोलते हैं नेपाल। अच्छा, आप इस वजह से आए हो, और सऊदीया में जो नेपाली लोग हैं उनको अच्छा बोलते हैं कि वो कोई नशा वगैरह नहीं करते हैं, यहाँ पर मिलता ही नहीं है, इसलिए भी है? नहीं, पर ज्यादातर आदमी का एक कहना है मिलता नहीं है। मिलता ही नहीं है? मिलता नहीं है, पर मैं ये बोलता हूँ कि ज्यादातर आदमी बोलता है मिलता नहीं है, पर वो लोग भी कभी कभार वो जो इलीगल होता है ना, वो सही किधर से मिला के थोड़ा बहुत पी लेता है, क्योंकि किसी आदमी का ऐसा आदत होता है कि वो पी के बगैर रह नहीं सकता है। अच्छा। इस पर तो हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है।
ये जो टीवी के टावर लगे हुए हैं जी नाजरीन, आप सब देख सकते हो, हाँ जी। जो भी देखने वाले हो, इसकी बुलंदी तो शायद आपको पता है ये कितना ऊपर है? मुझे कंपनी ने बताया था ये कोई 900 या 1000 मीटर। 1000 मीटर? हाँ। अच्छा जी, ये 1000 मीटर का बता रहे हैं। हाँ, कि क्योंकि ये ये 1000 नीचे मीटर से है। जब हम ऊपर देखते हैं छोटा दिखता है, और जब हम ऊपर से वो नीचे का जो वीडियो लेते हैं अच्छा, तो इसमें क्या होता है, बहुत हाइट दिखता है। आप ऊपर गए हो? नहीं, अभी तक तो नहीं, क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया है। ये ट्राई करना भी नहीं चाहिए, हर आदमी के बस की बात नहीं है इसमें। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत जिगर चाहिए इसमें चढ़ने के जो लिए। कमजोर दिल वाले हैं या जिनकी ट्रेनिंग नहीं है उनको बिल्कुल भी ये ट्राई नहीं करनी चाहिए। हाँ, पर मेरे लिए मुश्किल नहीं है ऊपर चढ़ने के लिए, क्योंकि अच्छा। मैं पहाड़ी में जो पहाड़ी का लोग होते हैं, हाँ हाँ। मैं भी पहाड़ी से हूँ। अच्छा। जो तराई होती है वो मैं बाद में आया था। अच्छा। और मैं पहले पहाड़ी का आदमी हूँ। उधर सही। में जो बोलता है वो भीड़ पाखा इधर उधर। अच्छा सुनील भाई, आप कितने महीने हो गए सऊदी अरब में? मेरा वही कोई 5 महीना होने लगा है। 5 महीना हो गया। हाँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 महीने तो मेरे लिए बहुत मुश्किल थे, और अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 महीने कैसे कट गए। मुझे ये भी एहसास नहीं हुआ, क्योंकि मेरा जो काम करने दिन में जो काम करना पड़ता है हाँ हाँ। वो काम ज्यादा नहीं होता है। आपका काम नहीं है? अच्छा जी, ये मैं आपको बात बताऊं कि इनका ड्यूटी क्या है। ड्यूटी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। ड्यूटी आप अगर पूछे ना कि क्या ड्यूटी है, तो इनकी ड्यूटी बिल्कुल कुछ भी नहीं है। यहाँ पर रहना इनकी ड्यूटी है, बस यहाँ पर बैठना इनकी ड्यूटी है। देखो आप, ये कमरे बने हुए हैं और खाने पीने का इंतज़ाम ये खुद से करते हैं, और काम इनका कुछ भी नहीं। यहाँ पर बैठना इनकी ड्यूटी है। और यहाँ पर ना ही सफाई का काम होता है, क्योंकि सफाई यहाँ पर लोग आएंगे, ये गंदा होगा तो सफाई की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा सुनील और भाई, ऐसा भी नहीं है, काम नहीं करना पड़ता है, क्योंकि 1 महीने में इधर का घास थोड़ा बहुत ज्यादा ऊपर आ जाता अच्छा। है। इसको थोड़ा काट के स्टेशन को थोड़ा साफ करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभार चीफ इंजीनियर आ जाएगा तो कुछ बोलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो महीने में एक दिन 2 दिन ही बहुत। नहीं, इस पूरा एरिया के घास काटने के लिए सिर्फ मुझे 2 हफ्ते लगे थे। 2 हफ्ते? हाँ, क्योंकि स्टेशन तो बहुत बड़ा है। अच्छा। क्योंकि नेपाल में भी मेरा आदत था। अच्छा। घास काटने वाला आदत मेरा नेपाल में भी था, इसीलिए मुझे अच्छा लग रहा है। अभी वो सऊदी में बहुत अच्छा लग रहा है, उतना मुश्किल भी नहीं है। यार यहाँ पर इतनी ज्यादा अभी तो बारिशें नहीं हो रही हैं और जड़ी बूटियां भी नहीं है, घास वगैरह भी ज्यादा नहीं है। आप एक बार काट लोगे तो हो सकता है 6 महीने जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, पर जिधर वो थोड़ा ठंडी जगह है, अच्छा, उधर घास बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा, इसीलिए इसको 1.5 या 2 महीने में एक बार काटना पड़ता है। 1.5-2 महीने में एक बार सफाई करनी पड़ती है। हाँ, सफाई करनी पड़ती है। ये आप नाजरीन आप देख सकते हो कि 1.5-2 महीने में, यानी आप समझ लो कि दिन में 1 घंटा तो काम करते हो ना? हाँ, दिन में 1 या 2 घंटा में काम 1-2 घंटे। हाँ। 24 घंटे में 1-2 घंटे। हाँ, बस सिर्फ उतना ही है। पर नेपाल से भी ये बोल के भेजा था कि तुम्हारा कंपनी बहुत अच्छा है, 8 घंटा ड्यूटी, उसके बाद ओवर टाइम बोल रहा था। पर इधर आके पता चला कि ड्यूटी 8 घंटा नहीं, 2 घंटा या 3 घंटा, उसके बाद ओवर टाइम नहीं है। ओवर टाइम है ही नहीं, काम ही नहीं है, तो काम ही नहीं है तो ओवर टाइम कैसे देगा कंपनी? कैसे आएगा? और नेपाल का जो एजेंट है उसने भी थोड़ा झूठ बोला, तो फिर भी अच्छा हुआ, क्योंकि अच्छे कंपनी में आए, ये कंपनी बहुत अच्छा है। अच्छा। बस ये कंपनी के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ, ये कंपनी हर महीने सैलरी भेज देता है, चाहे आदमी उसका स्टेशन पे रहा है कि नहीं रहा, बाहर है कि काम कर रहा है कि नहीं, वो नहीं देखता है। अच्छा। महीने का 6 तारीख या 7 तारीख आ जाएगा तो पैसा खुद ब खुद अकाउंट में डाल देगा। हाँ। कितना सैलरी है आपका? मेरा अभी तो ज्यादा नहीं है, 1300 है। पर 1300? कंपनी ने ये बोला है जो 2 या 3 साल के बाद तुम्हारा प्रमोशन होगा, क्योंकि हमारे जो जितने भी मुल्क से लोग आए हैं, सही उसका सब +2 का डॉक्यूमेंट लिया है, क्योंकि वो सऊदी टेलीविजन का ऑपरेटर काम करने के लिए थोड़ा एजुकेटेड आदमी चाहिए होता है। अच्छा। इसीलिए ज्यादातर आदमी का जो हमारे बाद पाकिस्तान से भी 2-3 लड़के आए हैं, सही, उन लोगों का भी +2 का डॉक्यूमेंट। अब आप लोग क्या बोलते हो, हम लोग तो इंटर बोलते हैं। अच्छा। आप लोग क्या बोलते हो? सही है। इंटर का डॉक्यूमेंट उधर उन लोगों का भी लिया है, क्योंकि ज्यादातर ये डेल्टा का आदमी जो है 15 से 20 साल काम किया हुआ आदमी ज्यादा है। अच्छा। और जो 65 से 64, 65 या 66
इतने अच्छा। साल के आदमी है। यानी रिटायर होने वाले अभी ज्यादा हाँ, है। सभी रिटायर होने वाले हैं, इसीलिए डेल्टा का जो जितना भी कॉन्ट्रैक्ट आया है ना, अच्छा। नया कॉन्ट्रैक्ट में आने वाला आदमी को ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 साल में ऑपरेटर बनने का बहुत अच्छा चांस है। यानी 3-4 साल के बाद आपकी अच्छी तरक्की होने के चांस है। मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्योंकि इंजीनियर ने ये बताया है कि जब माइक के बाद, अब जब मेरा स्टेशन का जो ऑपरेटर है सही है। उसका भी 2 साल ही है, सिर्फ 2 या 3 साल। अच्छा। उसके बाद इंजीनियर ने बोला है 3 साल में तो तुम और अभी भी सीख जाओगे, काम भी सीख जाओगे, उसके बाद तुम्हारा प्रमोशन होगा। मैं भी हो सकता है, उसने ऐसा बोला है, पर अच्छा, देखेंगे क्या होगा। फिलहाल 1300 में कैसे गुजारा करते हो? कितना खर्चा हो जाता है और कितना पैसा बच जाता है? 1300 में देखो, मैं इतना ज्यादा तक मैं खर्चा नहीं करता हूँ। अच्छा। पहली बात, मैं खाने में भी उतना शौकीन नहीं हूँ। अच्छा। मुझे नॉर्मल खाना पसंद है, सही है। जैसा कि जो आप लोग के मुल्क में खाते हो, जो शाम को रोटी खाते हो, मुझे वो भी अच्छा लगता है। अच्छा। मैं सिर्फ सुबह खाना पकाता हूँ, खाता हूँ, शाम को रोटी खाता हूँ, अच्छा। और मेरा गुजारा चलता है 150 से 200 रियाल में। मेरा महीना का गुजारा चल जाता है, पर थोड़ा बहुत बाहर का खर्चा है, इधर उधर इंटरनेट का खर्चा और इधर उधर करके मेरा 400 रियाल महीने में खर्चा होता है। 400 तो 900 रियाल मैं नेपाल में बेचता हूँ। 900 रियाल। इधर का 900 या नेपाल का 30,000 होता है। 30,000 हो हाँ। जाता है। 30,000 अच्छा भला सैलरी है वहाँ का। हाँ, वहाँ का तो सिर्फ अच्छा भला ही सैलरी होता है, पर जो आदमी ज्यादा कमाता है वो ज्यादा खर्चा करता है। ज्यादा खर्चा करता जो आदमी कम कमाता है उसको कैसे कैसे खर्चा कंट्रोल करके कैसा पैसा जमाना होता है वो सोचता है। ये वो सोचता है। अच्छा जी नाजरीन, अभी आप देख रहे होंगे कि ये दरख्त कैसे हवा के साथ झूल रहा है, क्योंकि हम लोग ये पहाड़ी जो सिलसिला है अबहा से लेकर ताइफ तक और ताइफ से लेकर मक्का तक जो ये पहाड़ी सिलसिला है, ये हम लोग जिस ऊंचाई पर खड़े हैं ये 11,000 मीटर की बुलंदी पर है और ये सऊदीया की शायद बुलंद तरीन जगह होगी। और वैसे भी ये जो टावर लगाते हैं टीवी के लिए, ये वैसे भी बुलंद जगह पर लगाते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये कितनी बुलंदी पर हैं और ये 1000 मीटर ये टावर ऊंचे हैं। अच्छा, हमारे साथ और 2 टावर लगे हुए हैं। ये जो आगे का है वो एसटीसी का टावर है। अच्छा, ये भी पुराना है। ये और इसका वो जो दूरी है, ये नजदीक होने के बाद ही ये 2 टावर का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। अच्छा। उसके बाद उसको भी नया बनाना पड़े और इधर भी नया बनाना पड़ा। अच्छा, ये बिल्कुल नजदीक होने की वजह से इनको नया बनाना पड़ा। हाँ, क्योंकि इसका सिग्नल और इसका सिग्नल जो है ना, अच्छा। इसका क्रॉस कम्यूटेट होता है, इसीलिए वो सिग्नल अच्छा नहीं आता है। अब अगर ये टावर या ये मोबाइल का है, सही है, और मोबाइल और टीवी का टावर एक आपस में जुड़ जाए, अच्छा, तो क्या होगा, सिग्नल अच्छा नहीं आता है। अच्छा, इसीलिए वो ये टावर 2 साल, मुझे इंजीनियर ने बताया, ये 2 साल चला, ये 3 साल चला, उसके बाद नया बनाना पड़ा है। दोनों को नया बनाना पड़ा। हाँ, दोनों इसके बदले में ये बनाना पड़ा, ये वाला नया बनाना पड़ा, ये नया बना है। हाँ। और एसटीसी को ये पुराना खत्म करके ये नया बनाना पड़ा साथ में। हालांकि इतनी दूरी नहीं है, लेकिन शायद इनका कुछ एस्टिमेट वगैरह होगा, क्योंकि ज्यादातर ये डेल्टा का जो सऊदी टीवी का है, ये टावर ज्यादातर ऊंची जगह में चाहिए, क्योंकि सिग्नल जो ऊंची जगह से, जैसा कि हमारा सैटेलाइट होता है, अच्छा, वो हमारे सैटेलाइट हर जगह पे सिग्नल देता है ना, सही, वैसा ही इसको भी थोड़ा ऊंची जगह पे होता है, तो हर जगह पे सिग्नल अच्छा देता है, इसीलिए ज्यादातर ऊंची जगह में होता है ये वाला टावर। अभी आप यहाँ पर जो सिग्नल वगैरह चेक करते हो, टीवी वगैरह आपके लगे हुए, मुझे आप दिखा सकते हो? हाँ, वो मैं दिखा सकता हूँ। अच्छा, वो हम लोग देखते हैं जी। और साथ में किधर है वो? नो रिमेंट। अच्छा, ये जी माइक है, फिलिपीन का आदमी है और इसको तकरीबन 20 साल हो गए हैं यहाँ पर, और 20 साल से मैं भी इसको जानता हूँ, क्योंकि पहले मैं अपने अब्बू के साथ आता था पानी यहाँ पर डालने के लिए, तो अभी मैं आ रहा हूँ, ये कैमरे के सामने नहीं आ रहा है, भाग रहा है। इसको 20 साल हो गए हैं यहाँ पर। 1 मिनट। अच्छा जी, ये इनके पूरा आप देखें, ये जो सिस्टम है इनका सारा, ये गाड़ी की पार्किंग है, ये पार्किंग है, वो मेरा रूम है, और ये जो नया वाला टावर है इसके अंदर है सभी चीज। अच्छा, जनरेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी ये सब खाली है? हाँ, ये खाली है, खाली ऐसे ही, ये पूरा का पूरा खाली है। अच्छा, और पहले का टावर का जो कनेक्शन आता था उधर से आता था। अच्छा, और उसका पीछे का टैंक है जो
डीजल चाहिए होता है अच्छा। जनरेटर चालू करने के लिए, इमरजेंसी में। हाँ इमरजेंसी, कभी कभार वो लाइन का मसला होता है ना, अच्छा। वो इसलिए वो टावर वो पहले का है, पर अभी मैं नया वाला दिखाता हूँ आप लोगों को। ये गेट है जी, यहाँ से हम लोग आते हैं, और ये चौकीदार का रूम है जहाँ पर ये सुनील काम करता है। अभी हम अंदर चलते हैं, इनका जो ऑपरेटर सिस्टम है वो देखते हैं। यहाँ पर सालों से कोई नहीं आता है, कुछ ख़राब होगा तो आएंगे, इतना ज़्यादा कुछ ख़राब होने वाली यहाँ पर कुछ बात नहीं होती है। पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, देखिए ये जनरेटर, ये जनरेटर है। हाँ जब इस लाइन का कोई मसला होगा तो ये जनरेटर को स्टार्ट करके ऑटो चालू कर देते हैं आप लोग। ये खुद ऑटो ऑटो नहीं, इसको जस्ट स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद लाइन का जो कनेक्शन है अच्छा ऑटो है। ऑटो भी है, मैनुअल भी है। ऑटो भी है, मैनुअल भी है। हाँ ठीक है। और इसके जो बाहर है एक बहुत बड़ा टैंक है, जैसा कि कितना, वही कोई 90 लीटर का टैंक होगा। अच्छा। जिधर सिर्फ डीजल है। सिर्फ डीजल है। हाँ, वो जब लाइन का हमारा कोई मसला होता है तो इधर से ऑपरेट होता है। इसको स्टार्ट करके हमारे जितने भी ये कनेक्शन है इसको अच्छा करना पड़ता है, उसके बाद इसका कंट्रोलर सब इधर है। अच्छा जी, ये जनरेटर है, ऑटो स्टार्ट है, जैसे ही बिजली जाएगी ये ऑटो स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो टीवी का जो कनेक्शन है ये ख़राब नहीं होगा। बहुत बड़ा ये डीजल का टैंक है। अच्छा, ये फायर ब्रिगेड, जैसे ही कोई आग वगैरह लगती है तो ये ऑटोमेटिक पूरे छत में ये खुद ब खुद पानी जो है ना वो यहाँ पर आ जाएगा और कोई भी नुकसान नहीं होगा। अच्छा, अभी हम लोग देखते हैं, और इसमें आप देख सकते हैं कि इधर का जो ऑन ऑफ का स्विच है, अच्छा ये मेन लाइन का है। ये मेन लाइन का है। हाँ, इसको जब हम लोग जनरेटर स्टार्ट करते हैं तो जनरेटर से चालू करना पड़ेगा, तो इसको ऑफ करना पड़ेगा। इसको ऑफ करना पड़ेगा। इसको ऑफ करेंगे। ये खुद ऑफ होगा या आप खुद करोगे? नहीं, हम लोग ही ऑफ करते हैं, क्योंकि ये तो क्योंकि ऑटो नहीं है। अच्छा, ये ऑटो स्विच सिस्टम का है। अच्छा अच्छा, इसलिए इसको हम खुद लोग इसको ऑफ करके, सही है। इधर जनरेटर का सिस्टम है सब। हर घर में चल रहा होता है जो मक्का लाइव चला रहे हैं, और उसके अलावा ये चारों भी सऊदीया के जो नेशनल टीवी है, ड्रामा वगैरह और अपनी सेहत के मतलब जो बताते रहते हैं। और एक जो है मक्का और एक जो है वो मदीना, लाइव हर टाइम तलावत कुरान के साथ। बहुत कम हो रहा है, लेकिन कंपनी ने अपना काम तो पूरा करना है। ये किचन है। हाँ, ये किचन जो मुदीर लोग हैं ना, उन लोगों को कभी कभार चाय बनाना पड़ेगा तो ये किचन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि सिर्फ यही स्टेशन का नहीं है, हर एक स्टेशन पे ऐसा किचन एक होता है। अच्छा, जबरदस्त। कोई रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन उन्होंने अपना काम कर दिया है। और बाद में कोई मुदीर आके इधर बैठना चाहता है, अच्छा, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि किचन है, बाथरूम, अटैच बाथरूम इधर ही है, अंदर ही है, उसका ऑफिस इधर है, तो उसको सिर्फ बैठना पड़ेगा बाहर के रूम पे, बाहर के रूम, क्योंकि रूम बाहर होता है। सही। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम बिलस्मर की और सऊदीया की शायद बुलंद तरीन जगह पर हैं, तो हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। शायद मेरी आवाज़ आपको साफ ना हो, लेकिन ये बिलस्मर की सबसे ऊंची ये बादल जो हैं वो इस पहाड़ी के नीचे हैं, आप ये देख सकते हैं। ये जितना भी हमारे स्टेशन का जो जितना भी टावर है, अच्छा, उसमें सबसे ठंडी जगह यही है। ये ठंडी जगह है। हाँ, ये सऊदीया की सबसे ठंडी जगह क्योंकि मैंने अभी तक जितना भी मेरा स्टेशन देखा है, अच्छा, उसमें से सबसे ऊंची जगह पे यही स्टेशन है, जो ज्यादा हवा आता है। सही है।
और ज्यादा बीमार भी फैल जाता है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जंगल भी नजदीक है, हाँ, तो इसीलिए। अकेली कोई रोड इसके साथ नहीं है, रोड है आने के लिए, लेकिन यहाँ पर पब्लिक ज़्यादा नहीं चलती है। यहाँ पर ऊपर लगे हुए टावर मोबाइली और एसटीसी के। ये जो ऊपर का है वो मोबाइल का है। अच्छा, ये मोबाइल का, वो भी मोबाइल का है, ये भी एसटीसी का है। वो कंपनी सिर्फ एक नहीं, दो, एक क्या बोलता है, जैसा कि ऑटो मैनुअल जैसा ही होता है। हाँ। जैसा कि वो है सबसे मेन वो है, उसके बाद इसको प्रायोरिटी देता है। अच्छा जी, यहाँ पर इन टावरों में से जो मैंने पहले दिखाए हैं, उनमें से एक टावर जो है वो फायर ब्रिगेड वाले और पुलिस वाले जो इस्तेमाल करते हैं वो भी है। इमरजेंसी में उनका एक अपना टावर होता है, ताकि सिग्नल या कुछ भी इंटरनेट या टेलीकॉम का कुछ भी मसला हो तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना बने। ये आप देख रहे हैं, और हवा का ज़ोर भी आप देख रहे हैं। और आप ये देख रहे हो कि हमारे ऑपरेटर को बहुत 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 ज़्यादा डर लगता है कैमरा के सामने आने के लिए। हाँ, माइक को अच्छी बात है ये, अच्छी नहीं, ये सच बात है, क्योंकि मैंने भी जितने महीने से इधर आया हूँ उतने महीने से उसको कैमरे में कैद करने की कोशिश की है, पर वो कैमरे के सामने आना ही नहीं चाहता नहीं आता है। यहाँ पे कौन, ये माइक नहीं, ये मेरे लिए जो मैं आने से पहले ये था, पर ये अच्छा हो गया, क्योंकि कभी कभार वो ठंडी मौसम में तो बाहर बैठ नहीं सकते। हाँ। तो गर्म मौसम में थोड़ा बहुत हवा खाने के लिए इधर बैठ के मैं सोता हूँ। अच्छा, इधर बैठ के सो जाते हो? हाँ। यार आप पैर इधर होता है, सर इधर होता है। काम करने के लिए आए हो, एंजॉय करने के लिए इधर? नहीं, एंजॉय तो नहीं, पर काम जब हमारा काम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद एंजॉय करेंगे, कोई मसला नहीं है ना। अच्छा, क्योंकि एंजॉय तो वैसे नहीं करते हैं ना, जो बाहर बैठते हैं उसको एंजॉय नहीं बोलते हैं। आप अपना फैमिली लेके आओ यार, तो आपका एंजॉय है। यहाँ पर तो आप ये देख रहे हो जी, बादल जो है। नहीं जी, मैं फैमिली नहीं लाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस भी मुल्क में कमाने के लिए जाते हैं, उस मुल्क में हमारा फैमिली लाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जो आदमी थोड़ा कमजोर हो जाता है, खाना पकाना नहीं सकता है, इसीलिए उसको फैमिली लेना पड़ता है। अच्छा, पर हम लोग तो ऐसा नहीं करते हैं। पर फिर भी मैं सऊदीया में ज़्यादा साल नहीं रहने वाला हूँ। अगर कंपनी ने प्रमोट कर दिया तो 8 साल से 10 साल रहूँगा, अगर नहीं कर दिया तो 4 साल से ज़्यादा नहीं रहूँगा। यार हम लोग ऐसे ही बोलते हैं जहाँ पर भी जाते हैं ना, लेकिन हम लोग फिर वापस जाने का दिल नहीं करता है। ये देखें जी, हम पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर हैं और ये नीचे कंस्ट्रक्शन कंपनी है। दो महीने पहले मैंने सब ये जगह साफ किया है। जब मैं पहली बार इधर आया था तो इसका घास इतना बड़ा था। अच्छा, इतना तक। तो जैसा कि मैंने बाहर से देखा था, पहले मुझे ये लग रहा था कि ये जैसा कि भूत बंगला है। भूत बंगला। हाँ, बाद में साफ सफाई किया, वो देख सकते हो नीचे जो घास है तो सब मैंने काट के फेंका हुआ है। अच्छा, ये टावर, एंटीने, ये पूरा सऊदी नेशनल टीवी का जो सिस्टम है, ये आपने देखा है। यहाँ पे बाउंड्री लगी हुई है और इन लोगों का काम बहुत इजी है। दिन में आप समझ लें 1 घंटा काम है और 24 घंटे में 1 घंटा 2 घंटे काम है और 22-23 घंटे इन्होंने आराम ही करना है। लेकिन आराम भी आप कितना करेंगे, आखिर तो आप थक जाएंगे। लेकिन इन लोगों की तनख्वाह तो बहुत कम है, 1300 रियाल में मैनेज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन शुरू में तो कोई भी काम इजी नहीं होता है। जैसे इनकी तनख्वाह 2000 से ऊपर जाएगी तो इनको लिए जो है ना वो बहुत फिर सहूलतें भी मज़ीद कंपनी देगी। ये एंटीने पड़े हुए हैं, जैसे हम लोग अपने घरों में पुराने एंटीने लगा कर। ये देखें, जहाँ पर ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाई गई है उसको गोल जाली से बंद किया गया है ताकि ऊपर कोई चढ़े तो गिरे नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आया था पानी डालने के लिए, पानी मैंने डाल दिया है। टावर भी आपको दिखाई दिए हैं और टीवी का जो पूरा सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। अभी लेते हैं इजाज़त। जैसे कि भाई लोग, आप लोगों ने देखा जो मेरा जो काम है ना, मेरा जो स्टेशन का काम है,
सब कुछ आप लोगों को दिखा दिया। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिए, और जो भैया का चैनल है उसको थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिएगा, साथ साथ मेरा भी सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है और मेरा चैनल का नाम है सुनील जंग छेत्री, जो मैं नेपाली हूँ। जो और मेरे बारे में जानना होता है तो मेरा यूट्यूब चैनल विजिट करिए। सो आपको स्क्रीन में देखा होगा। सो गाइज, नेपाल में क्या बोलते हैं सलाम वालेकुम को हम लोग नमस्ते बोलते हैं। सो नमस्ते। बहुत शुक्रिया जी सुनील भाई। अच्छा जी, अभी मैं इनका जो चैनल है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा। तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।